ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय वापजेति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिं सरलकाय। श्री राधे। आप सबों का आज की इस दामोदर आरती में बहुत बहुत स्वागत है। भगवद गीता का एक श्लोक है जो मेरे स्मरण में इस समय आ रहा है। क्या आप भी मेरे साथ कहेंगे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्यहम्। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है उसे मैं वैसा परिणाम देता हूं। अब यहां ये छत एक है, लेकिन इस छत के नीचे कई सारे लोग बैठे हैं। ये आप जितने भी लोग बैठे हो, हम सब हैं मनुष्य, लेकिन हम सबके अंदर जो भाव है वो अलग अलग है। अलग अलग भाव है सबके। कोई भगवान से कुछ चाहता है तो कोई कुछ चाहता है। अगर मैं यहां कहूं कि बताइए आप यहां क्यों आए हैं, या आप भगवान से क्या चाहते हैं,
तो हर व्यक्ति एक अलग अलग जवाब देगा। उसके जीवन में कुछ ऐसी वस्तुओं का अभाव होगा, कमियां होंगी, वो वैसी बात आकर करेगा। लेकिन बात यह है कि जिस भाव से हम भगवान के पास आएंगे वो हमें वैसे ही रेसिप्रोकेट करेगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास दुनिया मांगने आए हैं, दुनिया मांगने आए हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए मिल भी जाएगी। बहुतों को दी। इंद्र को इंद्र बनाने वाला कृष्ण है, ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाने वाला कृष्ण है, और इतनी दूर नहीं जाना है तो अंबानी को अंबानी बनाने वाला कृष्ण है। इस तरह से भगवान सबको बनाने वाला है। आप सोचिए जरा, हम जब कहते हैं कि लता मंगेशकर इज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, अगर आप आज भी लता मंगेशकर का कोई गाना सुने तो कहीं उसकी आवाज, उसका भाव, उसकी जो आवाज है वो हमारे अंदर एक भाव को जन्म दे देती है। कुछ दिनों से एक गाना बार बार आ रहा था मेरे सामने। कौन सा था वो किशोरी? नहीं, कौन सा गाना? मैं कौन सा बता रहा था उस दिन? हम तेरे प्यार में, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। गोपियां कृष्ण के लिए गा रही हैं, हम तेरे प्यार में सारा। जब तक ये आ जाए तब तक मैं सोचता हूँ गाना गा दूं। तो जैसे ही हम लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनते हैं तो वो गाना सुनते ही हमारे अंदर एक मिठास सी, एक भाव सा पैदा हो जाता है। लेकिन सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, हम कहते हैं लता मंगेशकर को जो आवाज है वो गॉड गिफ्ट है। क्या कहते हैं? बोलिए, गॉड गिफ्ट है। सचिन तेंदुलकर को जो बैटिंग का टैलेंट मिला वो गॉड गिफ्ट है। मेहनत औरों ने भी की है, लेकिन कहीं ये शख्सियत जो अपने अपने उस फील्ड में बिल्कुल परम चोटियों को प्राप्त कर गए। हम कहते हैं अभिनेता में, अभिनय करने में अमिताभ बच्चन को गॉड गिफ्ट है। इसका मतलब इन सबको बनाने वाला कौन था? लता मंगेशकर को लता मंगेशकर बनाने वाला भगवान है, सचिन को सचिन बनाने वाला भगवान है, अमिताभ को अमिताभ बनाने वाला भगवान है। तो वो अगर देना चाहे तो कुछ भी दे सकता है भाई, किसी को भी दे सकता है। उसके लिए कुछ कम ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो कुछ दे देगा तो कम हो जाएगा। भगवत गीता में इस बात का प्रमाण स्वयं कृष्ण देते हैं। कृष्ण कहते हैं सर्वलोके महेश्वरम, कि मैं सारे लोकों का महा ईश्वर हूं। वो कौन है? वो पूर्णस्य ओम पूर्णमिदम पूर्णस्य, उसमें से अगर कुछ वो दे भी दे तभी भी पूर्ण रहेगा, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं।
आप देखिए, श्री कृष्ण जब इस धरती पर लीला करने आए, महाभारत के काल के समय कृष्ण की आयु थी 125 वर्ष। कितनी आयु थी कृष्ण की? 125 वर्ष की कृष्ण की आयु हो गई थी। लेकिन जब महाभारत के रणभूमि में खड़े थे तो 16 साल के लड़के ही लग रहे थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। वो ना बूढ़े होते हैं, न उनके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं, ना उनके सर पर सफेद बाल आता है। उनकी सुंदरता, उनका यौवनता वो कभी घटता नहीं है, कभी बढ़ता नहीं है। आप देखिए, 9 साल का था जब कृष्ण कितने साल के थे? सिर्फ 9 साल के। 9 साल के उम्र में उन्होंने अपने एक नख पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया। ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है। नख पर जब गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े थे तो गोप गोपियां आसपास में कहते हैं, कन्हैया हम जरा मदद कर दें, थक तो नहीं गए? कृष्ण कहते हैं, करके देखो। जो ग्वाल थे वो अपनी अपनी लखुटी लेकर, लखुटी क्या होती है? जिससे गोचारण किया जाता है, लखोटी लेकर खड़े हो गए। कहा, कन्हैया हमने पर्वत को धारण कर लिया है, अब तू चिंता मत कर, हाथ चाहिए तो हटा दे। कृष्ण ने कहा, अच्छा तुमने कर लिया। जैसे ही हाथ कृष्ण ने थोड़ा सा हिलाया, सब भागे। गोपियां कह रही थी, ये इतनी शक्ति इसमें कहां से आई? ये हमारा माखन खाके ही तो इसमें शक्ति आई है। ग्वाल कह रहे थे, अरे इसकी शक्ति थोड़ी है, ये तो हम लखोटी से पकड़कर खड़े हैं। थोड़ा सा, जरा सा कृष्ण ने जैसे ही अपने नख को हिलाया तो सब भागे। ऐसे ही हम कभी कभी ये सोचते हैं कि ये हम सेल्फ मेड हैं। हम क्या है? सेल्फ मेड। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। याद रखिएगा, हम सब गॉड गिफ्ट हैं। हम सेल्फ मेड नहीं है, हम गॉड मेड है। क्योंकि जहां वो अहंकार बढ़ता चला जाता है, वहां फिर जीवन में कुछ ऐसा घटता है कि वो जैसे एक बलून होता है ना, जिसको आप हवा भरते जाइए, भरते 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 जब बिल्कुल बलून बड़ा हो जाता है, तब फिर उसमें एक छोटी सी पिन लगती है और सारी हवा निकल जाती है। ऐसे ही इंसान है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम सेल्फ मेड हैं, ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया, मैंने ये कर दिया, बच्चों को मैंने ये बना दिया, मैंने इनकी सही जगह शादी करवा दी, हमने ऐसा किया। लेकिन फिर कहीं एक छोटी सी पिन लगती है, हवा निकलती तो पता चलता है, गोविंद हम तो खामखा अभिमान कर रहे थे, करने वाले तो आप ही थे, आपके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए वो देना चाहे तो सबको ही कुछ दे रहे हैं, सबको बनाने वाला वो है। क्या क्या नहीं दिया उसने हमें। लेकिन बात यह है कि हम उससे क्या लेना चाहते हैं। मान लीजिए, अच्छा मैं आप सबसे कहता हूं, आज सोचिए कि हम क्या चाहते हैं भगवान से। भाई सोच लीजिए, शायद मिल जाए। श्री राधे, शायद देने वाला आज मूड में बैठा है। एक छोटी सी कथा सुनाओ। एक देश का प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, जेल में जाता है और जेल के कैदियों को कहता है, आज तुम लोग जो भी मुझसे मांगना चाहते हो मुझसे मांगो, मैं वो सारी व्यवस्था कर लूंगा। तो सबसे पहला कैदी हाथ उठाता है, कहता है, सर इट इज वेरी बोरिंग हियर, कुछ कीजिए हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। कहा, ठीक है, एक थिएटर बना दो अंदर ही, जिस पर सब चले, नेटफ्लिक्स चले, अमेजॉन प्राइम चले,
पिक्चरें चले, गाने चले, यूट्यूब चले। कहा वाह भाई, मौज हो गई, अब हमारा टाइम पास हो जाएगा। दूसरा आया, कहा सर यहां के बाथरूम बड़े खराब है। कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल कॉलर के, क्या कहते हैं उसे, कॉलर के सारे अप्लायंसेस लगा दिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने कहा कि यहां पर खाना अच्छा नहीं मिलता। तो कहा कोई बात नहीं, ताज से मंगा लेते हैं। ताज से वहां खाना आने लगा। राष्ट्रपति बड़े मूड में था, बड़े भाव में था। जो इच्छा पूरी करनी है भाई कर लो, मांग लो जो मांग लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे, उनको करो उनको नहीं इनको करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं क्या कह रहा था, ताज से खाना आ जाएगा भाई। किसी ने कहा कि गर्मी बहुत लगती है, लगा दो एसी, कोई बात नहीं, एसी लग गई सब जगह, सब खुश हो रहे हैं कि भाई मजा आ गया, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। एक आदमी का नंबर आया, हमारे जैसा कोई महात्मा बैठा था, ये आप लोगों जैसा कोई बुद्धिमान बैठा था। कहा तुम्हें क्या चाहिए? कहा सर मुझे जेल से रिहा कर दो। मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, बुद्धिमान व्यक्ति है, ये सब मुझसे कुछ न कुछ चाह रहे थे, लेकिन एक बात भूल गए कि कुछ भी मिल जाएगा, रहोगे तो जेल में। नाउ इमेजिन दिस एंटायर वर्ल्ड लाइक अ बिग जेल। ये पूरी सृष्टि क्या है? एक जेल ही है, ये एक जेल ही है। यहां पर जैसे जेल में हर कोई जेलर के नियम में रहता है, वैसे यहां हम प्रकृति के नियम में रहते हैं। यहां पर प्रकृति जब बुढ़ापा देना चाहेगी तब बुढ़ापा आएगा, रोक नहीं पाओगे। प्रकृति जब आंखों की रोशनी छीनने लगेगी तो चश्मा लगाना पड़ेगा, रोक नहीं पाओगे। प्रकृति जब इन काले काले हसीन बालों को सफेद करेगी तो आप उन काले बालों को सफेद होने से रोक नहीं पाओगे, चाहे कितना भी लोरियाल लगा दीजिए। ये प्रकृति अपने नियमों के अनुसार हमें चला रही है। यहां कोई भी प्रकृति के उस प्रभाव से मुक्त नहीं है। प्रकृति जब कोई बीमारी, कोई व्याधि हमारे ऊपर डालेगी तो हम में से कोई कुछ कर नहीं पाएगा, शरीर पीड़ित होगा, बीमार होगा और अंत में ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम सब एक बहुत बड़े जेल में जी रहे हैं। और फिर क्या होगी? फिर से सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि फिर निर्णय होगा कि अब इसकी सजा कंटिन्यू होगी या इसे मुक्त किया जाएगा। अब देखिए, आप लोगों से एक फिर प्रश्न पूछता हूं, जेल में रहते रहते कोई एक और मर्डर कर दे किसी का, गुस्से में आकर लड़ाई झगड़ा हुआ, एक और जन को अंदर मार दिया, तो क्या होगा?
उसकी सजा जो है वो, बोलिए ना, बढ़ जाएगी। और अगर जेल में रहते रहते कोई बड़े अच्छी तरह से व्यवहार अपना बना ले तो उसकी सजा का क्या होगा, कम हो जाएगी। ये तो हम सब जानते हैं। ऐसे ही जब हम इस दुनिया रूपी जेल में जीते हैं और हम वो सब करने लगते हैं जो भगवान के विरुद्ध है, हम सारी वो 4 चीजें करने लगते हैं जिनका श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि मनुष्यों को ये नहीं करनी चाहिए यदि इन्हें पाप से बचना है। तो यहां पर हमने अगर मांसाहार किया, नॉनवेज खाया, तो वो मर्डर के समान माना जाता है, क्योंकि है सब भगवान के बच्चे और हमने भगवान के एक बच्चे को मार डाला। यहां पर अगर रहकर हमने अपनी वाणी से किसी के दिल को दर्द पहुंचाया, वो भी अहिंसा मानी जाएगी। हमने अपने शब्दों से किसी का अपमान किया, वो भी एक अहिंसा मानी जाएगी। मतलब हमने किसी के इमोशंस का मर्डर किया। अलग अलग तरह से हम उस सजा के भागीदार होते चले जाएंगे। और देखिए, जाने अनजाने में हम न जाने कितनों के पाप कर लेते हैं। जैसे हम यहां से चलकर आए, हम नहीं जानते कि हमारे पैरों के नीचे कौन से छोटे छोटे जीव आकर मर गए। तो अनजाने में ही सही, लेकिन उसमें भी हमें ब्रह्म हत्या के पाप का भागीदार होना पड़ा। अब भाई करें तो करें क्या, करें तो करें क्या। जेल में तो हम आ गए हैं। अब इस जेल में हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए या इस जेल से हमें छूटना चाहिए? बोलिए, बोलिए ना। छूटना चाहिए, क्योंकि अगर इस जेल से हम नहीं छूटते हैं तो यहां की सजा सुन लीजिए। क्योंकि जब तक सब अच्छा चलता है ना, जब तक शरीर अच्छा है ना, तब तक बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये शरीर बिगड़ने लगता है ना, तो इससे बुरा कोई और नहीं होता। इससे बुरा फिर कोई और नहीं होता। कोई इंसान हमें सताए तो उससे तो हम फिर भी दूर चले जा सकते हैं, लेकिन हमारा अपना ही शरीर हमें सताने लगे, कहां जाएंगे उससे? अपनी ही कमर में जब दर्द हो तो क्या करेंगे? अपने ही घुटनों में जब दर्द हो तो क्या करेंगे? अपने ही सर में जब दर्द हो तो क्या करेंगे? इस रूप में हर कोई यहां सजा तो काट ही रहा है, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी के रूप में। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। इन 4 तरीके से हर कोई अपनी अपनी सजा यहां काट रहा है। किसी ने जन्म ऐसे घर में ले लिया जहां पैसा तो है लेकिन शांति नहीं है, तो वो अपनी अलग अलग तरीके से सजा काट रहा है, लेकिन काट रहा है। किसी ने ऐसे घर में जन्म ले लिया जहां उसे फुटपाथ पर जन्म लेना पड़ा और उसके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं, बचपन से ही मांगना शुरू किया। सोचिए, कोई अपने तरीके से सजा काट रहा है मन की अशांति के रूप में, कोई धन के अभाव के रूप में सजा काट रहा है, कोई शरीर के पीड़ाओं के रूप में सजा काट रहा है, कोई बुढ़ापे के रूप में सजा काट रहा है, कोई मन के मेंटल हेल्थ जिसे आज कहते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के रूप में सजा काट रहा है। लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सजा तो काट रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इन सजाओं से छूट जाएं। यहां इच्छा पूरी होने का कोई सेंस ही नहीं है। कितनी आप इच्छा पूरी कर लीजिए, इट डज नॉट मेक अ सेंस। चलिए मान लेते हैं हमने इच्छा की कि हमें बड़ा घर चाहिए। बोलिए बोलिए, सब बोलिए कि हमें और बड़ा घर, एक इच्छा इन जनरल।
हम उस बड़े घर में चले गए, इच्छा पूरी हो गई, लेकिन हम वहां रहेंगे कितने साल? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। फिर उस घर से भी कांधे पर उठाया जाएगा और कहा जाएगा राम नाम, निकाला जाएगा ना उस घर से। भले हम निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी निकाला गया। तो हमारी यहां किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी हो जाए, यहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारी है, फिर भी सजा तो होनी है, काटनी है। तब सही होगा जब हम यहां से छूट जाएं। जैसे वो लड़के ने कहा राजा से, राष्ट्रपति से, कि मैं यहां से छूट, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड, मैं घर जाना चाहता हूं, मैं जेल से छूटकर कहां जाना चाहता हूं? घर। आप में से हर कोई ये जानता है कि हमें कहां जाना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, अभी सत्संग के बाद कहां जाएंगे? बोलो बोलो। सबको एड्रेस पता है? या बाहर निकलते ही फोन करोगे, भाई हमारी एड्रेस क्या है, कहां आए हम? सबको एड्रेस पता है? बोलिए ना। हम सब जानते हैं कि सत्संग के बाद हमें कहां जाना है? घर जाना है। लेकिन जरा ये सोचिए, घर के बाद कहां जाना है? क्योंकि घर के बाद भी तो कहीं, और उसकी एड्रेस किसी को पता नहीं है, कहां जाना है, वहां से भी हमें कहीं जाना है। और ये विजन रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस जीवन को हम बिता रहे हैं उसे एनिमलिस्टिक लाइफ कहा जाएगा। अगर ये विजन नहीं है, विजन कौन सा है? विजन ये है कि इस घर से निकालने के बाद कहां जाना है। अगर हमारी दृष्टि बड़ी सीमित है तो सिर्फ इतना ही सोचेंगे, घर जाना है, लेकिन भाई कभी तो वहां से भी निकाले जाएंगे। फिर कहां जाना है, फिर कहां जाना है, फिर कहां जाना है? भगवत गीता इसका एड्रेस देती है। एड्रेस सुनोगे? बोलिए ना। गीता में कृष्ण कहते हैं, न तद्भाष्यते, बोलिए, सूर्यो न शशांकः पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। हे अर्जुन, जो मेरे पास वापस आना चाहता है, जो सतत मेरे पास वापस आना चाहता है, मतलब अपने घर वापस आना चाहता है, जो इस जन्म मृत्यु से छूटना चाहता है, जो इस जेल से छूटना चाहता है और मेरे पास वापस आना चाहता है, तो वो ऐसी जगह पर आता है जहां न जन्म है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, ना ही कोई बीमारी है, मतलब कोई सताने वाला नहीं है, कोई हमें सताने वाला नहीं है, ना ही मानसिक रूप से सताने वाला है, ना ही शारीरिक रूप से सताने वाला है। और जब मानसिक और शारीरिक रूप से हमें कोई नहीं सताएगा तो वी विल बी इन द नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड, दैट इज बीइंग ऑलवेज इन प्लेजर, बीइंग ऑलवेज इन ब्लिस, नो एंजाइटी, किसी भी प्रकार का की व्याकुलता नहीं, किसी भी प्रकार का एंक्शियसनेस नहीं, किसी भी प्रकार की भय नहीं, डर नहीं। इन सब से अगर हम छूटना चाहते हैं और अपने नेचुरल स्टेट में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचुरल स्टेट नहीं है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं? एक छोटी सी मछली, उसे अगर हमने पानी से निकाल दिया, छोटी सी मछली को पानी से निकाल दिया और हमने
उसे एक बहुत ही कंफर्टेबल सोफा पर बिठा दिया, बिल्कुल अच्छा काउच, डिजाइनर काउच, ठंडी ठंडी एसी चल रही है, और उसे उसके सामने हमने बहुत सारी खाने पीने की डिशेस भी रख दी, बिल्कुल कंफर्ट में। वो मछली सरवाइव कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि वो अपने नेचुरल स्टेट में नहीं है। वो फड़फड़ाएगी, वो तड़पेगी जब तक वो वापस पानी में नहीं चली जाती। ऐसे ही हमारा नेचुरल स्टेट क्या है? हमारा नेचुरल स्टेट है हमेशा खुश रहना। आप मुझे बताइए, 24 घंटे कोई गुस्से में रह सकता है? हाँ, 24 गुस्सा आ सकता है, इट कैन बी ए फिट ऑफ रेज, वो एक स्पाइक आ सकती है, लेकिन 24 घंटे कोई गुस्से में रह सकता है? 24 घंटे कोई क्रोध में नहीं रह सकता, लेकिन 24 घंटे शांत रह सकता है ना? बोलिए ना, रहते हैं हम? वो नेचुरल स्टेट है हमारा। 24 घंटे हम खुश रह सकते हैं? बोलिए ना, रह सकते हैं, लेकिन रहते नहीं है, क्योंकि हम अपने अननेचुरल स्टेट में जाते हैं। देखिए, एक ऑक्सीजन है जो नेचुरल ऑक्सीजन है, इस समय हम ले रहे हैं, लीजिए। मैं योगा नहीं करा रहा हूं। टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सेल, बिल्कुल आसानी से ले ली, लेकिन यही ऑक्सीजन आर्टिफिशियली इस समय आईसीयू में दी जा रही है। अभी आपने नेचुरली ली, लेकिन इसी ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली किसी को आईसीयू में दिया जा रहा है। वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है। ऑक्सीजन वही है, लेकिन स्टेट बदल गया। ऐसे ही जो खुशी है, जो सेटिस्फैक्शन है, जो एक प्रसन्नता है, जो हमारा नेचुरल स्टेट है, वो भक्ति से प्राप्त होती है। वो जो एक आनंद, एक ब्लिस का हम अनुभव करते हैं जब हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, जब कृष्ण नाम पुकारते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण लीला सुनते हैं, वो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन। अभी अभी मैं आपको एक दो कृष्ण लीला सुनाऊं, आप सबके चेहरे पर हंसी आ जाएगी। एक दिन ऐसा हुआ, सुनाऊं? एक दिन ऐसा हुआ, मां जशोदा गोकुल में कन्हैया से कहती है, कन्हैया मैं जरा बाहर जा रही हूं, तुम घर पर ही रहना। कन्हैया कहते ठीक है। कन्हैया सोचते हैं मैया बाहर गई है, इससे अच्छा मौका क्या होगा। अच्छा, जाते जाते मैया कह जाती है, कन्हैया ये चूल्हे पर दूध रखा है मैंने, ध्यान देना इसका। मां कभी कभी बच्चों को कहती है, बेटा ध्यान देना। तो कन्हैया कहते हैं कि मैया गई है बाहर, इससे अच्छा मौका क्या होगा। जो बिल्कुल ताजा ताजा माखन निकाला था, उसमें कृष्ण हाथ डालते हैं बड़े आराम से, माखन का लौंदा बनाते हैं, अपने मुख पर चाटने लगते हैं, मुंह पर माखन, नाक पर माखन, और ऐसे में मैया आ जाती है। अरे कन्हैया, मैं सोचती थी ये जो गोपियां तेरी शिकायत करने आती हैं वो झूठ कहती है, लेकिन तू तो सच में यहां माखन चुरा रहा है। कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया, मैं माखन नहीं चुरा रहा। तो फिर क्या कर रहे हो? कहा आप जो काम लेके गई थी वो कर रहा था। कहा क्या? कहा आपने ही तो कहा दूध चूल्हे पर पड़ा है, ध्यान देना। दूध उबल रहा था, मैं दूध को उतारने जैसे ही गया, मेरे हाथ पर गरम गरम चटका लगा। मैं माखन नहीं खा रहा था, इस माखन में हाथ डालकर हाथ ठंडा कर रहा था। कहा कन्हैया, अच्छा ये बात सच है, तो ये बता तेरे नाक पे माखन कैसे लगा? कहा वो तो मक्खी बैठ गई थी, उसे हटा रहा था।
ये कृष्ण की लीला सुनते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, आनंद। इसलिए कहा नंद के आनंद भयो। एक बार एक और लीला सुनो। एक सखा था ठाकुर जी का। अरे कन्हैया, उनका नाम था मधुमंगल। ऐसे 15 किलो का वजन था उनका, बिल्कुल ऐसे पतला सा था। कहा कन्हैया, मेरी मां ने आज लड्डू बनाए हैं। कहा तू ही है जो वो लड्डू मेरे लिए ला सकता है। कहा मैं मांगने जाता हूं तो 2 चमाट पड़ती है। एक तू है कन्हैया जो लड्डू मेरे लिए ला सकते हैं। कृष्ण कहते हैं। अब गोपी अंदर लड्डू बना रही है, देखती है कृष्ण आगे, पास में कर दिए, छुपा दिए, हटा दिए। तो कृष्ण अपने उस सखा को कहकर जाते हैं कि तू थोड़ी देर के बाद है ना जोर जोर से रोना शुरू करना। जब तू रोना शुरू करेगा ना तो मैं अपना काम कर लूंगा। सारी प्लानिंग करके जाते हैं। गोपी को जाते हैं, गोपी को कहते हैं गोपी, अरे रे कितना थक गई है तू लड्डू बनाते बनाते, मैं मदद करूं? हाथ भी मत लगाना लड्डू को, तेरी बातों में मैं नहीं आऊंगी, छूना भी मत इन लड्डुओं को। कहा ठीक है गोपी, तू कहती तो नहीं छूता हूं। और बस उसी समय उसके मित्र ने रोना शुरू किया। गोपी कहती ये मेरे बेटे की आवाज। कहा हाँ हाँ गोपी, मैं अभी आ रहा था तो पता नहीं वो नीचे गिर गया और उसे बहुत चोट लगी थी, बेचारा रो रहा है। अब मां है तो सब छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन कहा कन्हैया, मैं 2 मिनट में आई, तू घर का ध्यान रखना। कृष्ण कहते हैं ठीक है। यहां से वो गई, 4 लड्डू उठाए, मेहनताना कि भाई मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना के गई, पगार तो लूंगा। 4 लड्डू उठाए, अपने मुट्ठी में डाले और यहां से खिसक गए। गोपी आकर देखती लड्डू गायब। जाकर उनके सखा, अपने सखा को, मधुमंगल को लड्डू खिलाते हैं। पीछे से कन्हैया दौड़ते दौड़ते गोपी आई थी, तू रक्षक है कि भक्षक है? तुझे कहकर गई थी घर का ख्याल रखना और तू वहीं से चोरी कर कर भागा। तो कन्हैया कहते हैं गोपी, तूने कहा था घर का ख्याल रखना, तुम लड्डू का तो नहीं कहा था। घर का ख्याल रखा मैंने, देख कोई नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लड्डू लेना तो मेरी, मैंने इतनी देर तेरे घर की रक्षा की, भाई पगार तो लूंगा। तो कृष्ण, मैं कल ही एक जगह बता रहा था कि ये जो कृष्ण लीलाएं करते हैं ना, ये जो ठाकुर जी अन्य अन्य लीलाएं करते हैं, ये माखन चोरी की लीला सिर्फ दिखने में लगती है, माखन माखन चुरा लिया, लेकिन वास्तव में तो वो सामने वाले के हृदय को चुरा लेते थे। मेरे साथ एक श्लोक गाइए, कल हमने गाया, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपंगनाना चतुकूल चौरम अनेक जन्म पाप अर्जितम चौरम चौरानाम अग्रगण्यानमाने ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपंगनानाम चतुकुल चौरम। आप ब्रज में आए हो
साक्षात स्वयं भगवान मतातः पराक्रम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, जिससे परे और कोई सत्य नहीं है। आप ब्रज में आए और ऐसी लीलाएं की कि लोगों ने सिर्फ आपको माखन चोर के नाम से जाना। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, नवनीत मतलब माखन, गोपंगना नाम चदकूल चौरम, गोप अंगनाओं के वस्त्र आपने चुराए। लोगों ने समझा कि ये आया है ब्रज में, इसने गोपियों का वस्त्र हरण किया, इसने माखन चुराया, लेकिन कोई ये नहीं जान पाए कि आप हो कौन। अनेक जन्म पाप अर्जितम चौरम चौराणाम अग्रगण्य न माने, आपने मात्र औरों की दृष्टि जब आपके श्री चरणों पर पड़ती, सिर्फ कृष्ण आपका कोई स्मरण कर लेता, सिर्फ कृष्ण आपका कोई नाम ले लेता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, आप नाम के रूप में ही अनेक जन्म पाप, जो अनेक अनेक जन्म से पाप जमा हो जाते हैं, अर्जित हो जाते हैं, आप उसका हरण कर लेते हो। इसलिए जब हम भगवान से मांगते हैं ना, तो कुछ ऐसा मांगे कि फिर कभी कुछ मांगना ना पड़े। आते हैं वापस हमारी उस कथा पर और गीता के उस श्लोक पर जहां से हमने शुरू किया था, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्यहम्, कि यहां कुछ भी मांग लें वो मांगना व्यर्थ ही है, लेकिन जब भगवान से भगवान को ही मांग ले तो फिर उसके अन्यथा और कुछ बचता ही नहीं है। जिसे तू मिला उसे सब मिला, और जिसे तू न मिला उसे कुछ न मिला। इसलिए ये जो दामोदर लीला है, ये लीला में एक बड़ा ही अद्भुत स्वरूप, जिसमें पहली बार इस दुनिया को रचाने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला, इस दुनिया का सृजन करने वाला बंधा हुआ है दामोदर रूप में। और वो बंधा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बंधा। इसलिए आइए हम सब आज मांग ही लेते हैं, लेकिन उससे उसी को मांग लेते हैं ताकि कुछ भी और मांगने के लिए बचे ही ना। $1 मिलियन में $1,000 पहले से ही है, भाई मानते हो या नहीं? ऐसे ही जब हम भगवान को भगवान से मांग लेते हैं तो उसके साथ दुनिया फ्री मिलती है। हम दुनिया में अलग अलग मांग रहे हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, ऐसा कर ले। ऐसे तो मांगते 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 हम बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, लेकिन हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ये मांगना ऐसे ही जैसे बर्फ के टुकड़े को पकड़ लिया हाथ में, थोड़ी देर तो रहेगा लेकिन फिर पिघलते पिघलते निकल जाएगा। लेकिन जब हम भगवान को भगवान से ही मांग लेते हैं तो भगवान तो मिलते हैं, साथ में दुनिया फ्री मिलती है। और बताइए किसको नहीं मिली? सुदामा ने कृष्ण से कृष्ण को ही मांगा था, लेकिन कृष्ण तो मिले, उसके साथ साथ सब कुछ मिला।
ध्रुव ने भगवान से भगवान को ही मांगा। ध्रुव को भगवान तो मिले, उसके साथ साथ राज्य भी मिल गया, जिसके कारण ध्रुव वनवास के लिए गए थे। पांडवों ने जब अज्ञातवास में थे, चाहे जो हो जाए, कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, तो जो गया है वो तो वापस आ ही गया, कृष्ण भी मिल गए। क्यों? अर्जुन ने और दुर्योधन ने दोनों को चुनाव दिया था भगवान ने, भाई चुनो। अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण को चुना, तो कृष्ण तो मिले ही, उसके साथ साथ गया हुआ राज्य भी मिल गया। इसलिए भगवान के साथ ये संसार फ्री है, लेकिन सिर्फ संसार ये किसी को नहीं मिलता, ना ही मिला है ना ही मिलेगा। श्री राधे। इसलिए आइए आज हम सब मांगे, लेकिन उससे जो अपने आप को दे सकता है। और पता है, वैसे भगवान अपने आप को बहुत कम देता है, उसके लिए दुनिया देना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को कुछ भी बना दे, लेकिन अपनी भक्ति बहुत ही रेयर देता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसे भक्ति मिल गई तो मुझे इसके अधीन होना पड़ेगा। अहम भक्त पराधीनो। फिर उसे, जैसे यशोदा ने उस रस्सी से कृष्ण को बांध दिया, वैसे ये मुझे अपने प्रेम से बांध देगा। फिर उस अबद्ध ब्रह्म को भी बंधना पड़ता है बंधन में। वो मुकुंद, वो जिसका नाम मुकुंद है, जो स्वयं मुक्ति का दाता है, उसे भी बंधना पड़ता है। इसलिए वो बाकी सब कुछ दे देगा, सोचेगा नहीं, लेकिन भक्ति देने में, मतलब अपने आप को देने में, वो भी बड़ा सोचता है, बड़ा सोचता है। क्योंकि अगर अर्जुन को कृष्ण ने अपने आप को दिया तो कैसा दिया? पूरा का पूरा दिया। अर्जुन ने बोला, कृष्ण रथ को लेफ्ट लो, तो चुपचाप लेफ्ट ले लिया। कृष्ण रथ को, अरे ड्राइवर बन गया अर्जुन का, सारथी बन गया अर्जुन का। कृष्ण ने अगर अपने आप को दिया तो कैसा दिया? पूरा का पूरा दिया। वो सुदामा जो कृष्ण के पास आया था, कृष्ण ने अपने आसन पर सुदामा को बिठा दिया। वो भक्त जो भगवान के चरणों का अभिषेक करता है, आज उल्टी गंगा देखी कि भगवान भक्त के चरणों में बैठकर उसका अभिषेक कर रहा था। बिकॉज दिस इज अ म्यूचुअल लव। प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। यहां पर अगर भक्त भगवान से प्यार करता है तो वो भी उससे वैसा ही प्यार करने लगता है। इसी श्लोक से तो हमने आज आरंभ किया, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथा एव भजाम्य हम। जैसा तुम मुझे भजोगे मैं भी तुम्हें वैसे ही भजूंगा। तुम मेरे मित्र बनोगे, मैं तुम्हें ऐसा दोस्त बन के दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। तुम मुझे अपना बच्चा मानोगे, जैसे यशोदा ने माना, तो ऐसा बन के दिखाऊंगा कि किसी ने नहीं देखा होगा। तुम मुझे पॉलिटिशियन मानोगे, तो ऐसा पॉलिटिशियन बनकर दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। कर्ण और दुर्योधन ने कृष्ण में पॉलिटिशियन को देखा, तो कृष्ण ने भी ऐसी पॉलिटिक्स की कि यहां कर्ण जब कहता है कि अरे माधव, जब उसका रथ का चक्का फंस जाता है गड्ढे में, और अर्जुन को कृष्ण कहता है उठा धनुष बाण, अभी मौका है, मार दे कर्ण को। कर्ण कहता है, अरे वसुदेव, आप ऐसा अधर्म कैसे कर सकते हो कि मेरे हाथ में न अस्त्र है न शस्त्र है, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूं और अर्जुन को कहते हो कि मार दे। कृष्ण कहते हैं, तेरा धर्म उस समय कहां गया था कर्ण, जब निहत पे अभिमन्यु को तुम सब चक्रव्यूह में मार रहे थे। उस समय तेरा धर्म कहां गया था, जब द्रौपदी को तुम सब हस्तिनापुर की भरी सभा में वस्त्रहीन कर रहे थे।
इसलिए अर्जुन मारते। पॉलिटिक्स, ही इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिशियन। कंस कृष्ण में अपना दुश्मन देखता था तो ऐसा दुश्मन बन के दिखाया। युद्ध करना चाहता था तो युद्ध कर लिया। जैसा हम भगवान की तरफ भाव रखेंगे वो अपने आप को वैसा ही रिवील करेगा। गोपियों ने कृष्ण में प्रेमी को देखा तो ऐसा प्रेमी बनकर दिखाया कि आज भी लोग भले नेगेटिव वे में, किसी नकारात्मक तरीके से संसार में भी जब देखते हैं तो कहते हैं गोपियों और कृष्ण। वैसे वो बहुत ही नकारात्मक वे है भगवान की उन दिव्य लीलाओं को संबोधित करने का या रेफर करने का। ही इज ओमनीपोटेंट, ही इज ओमनीप्रेजेंट। वो जो 16,000 स्त्रियां थी जिन्होंने कृष्ण में अपने पति को देखा, जिनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उनका घर, उनका परिवार, कृष्ण ने उन सब स्त्रियों को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करके एक एक को सोने का महल बनाकर बड़े मान सम्मान से रखा। ये सिर्फ भगवान कर सकता है। इसलिए आइए आज हम सब अपने मैं क्या कहूं, हम एक ऐसे जोन में चले गए हैं जहां हमारे लाइफ से, हमारे जीवन से ये जो इसेंस है आत्मा का, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम, अभी हमने इतनी सारी बातें सुनी। ये बातें सुनने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ये जानने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है, इसीलिए तो हम मनुष्य बने हैं। लेकिन हमारे जीवन में आज ये प्रेम नहीं है, ये हाईएस्ट ऑफ द इमोशन जिसे भक्ति कहा गया वो नहीं रहा। हम बड़े मैकेनिकल से हो गए हैं। इसलिए आइए हम सब आज दामोदर भगवान से यही मांगते हैं कि हे दामोदर भगवान, एक डोर हम भी अगर आपको बांधने की कोशिश करें तो एक बार जरा हमसे भी बंद कर देखिए। हाँ, हम यशोदा जैसे नहीं हैं, उसके जैसे श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वैसे भी आप बंधे थे तो अपनी ही कृपा से बंधे थे, अपनी सब इच्छा से बंधे थे, तो यहां भी बंध जाना। आज आप हमारे साथ चलना और सदा हमारे साथ रहना कृष्ण, क्योंकि हम बस आपको ही चाहते हैं। माता कुंती तो भागवत में कहती है कि आप प्रभु मुझे किसी भी योनि में जन्म दे दीजिए, एक दया करना कि हर योनि में आपकी भक्ति दे, आपका नाम स्मरण हो, आपकी लीलाओं का स्मरण हो। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, तब तक दामोदर आरती की तैयारी में सबसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम